हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 8 ऑफ हिस्ट्री विच इज़ अशोक का द एम्पेरर हु गेव अप वॉर, इसके नोट्स देखने वाले हैं। इस चैप्टर को कवर मैं कर चुकी हूँ चैनल पर, बस इसके नोट्स ही बचे हैं, तो इस वीडियो में हम नोट्स भी देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाकर के देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो उससे आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा। बाकी इस वीडियो में हम नोट्स देखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट बातें, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह यहाँ पर मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो वैदिक पीरियड के एंड तक जो आर्यन ट्राइबल सेटलमेंट्स थे, वो जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स थे वहाँ पर बढ़ने लगे और वहाँ पर स्प्रेड हो गए और ग्रू हो गए इनटू टेरिटोरियल डिवीजन लाइक जनपद की तरह काफ़ी सारे टेरिटोरियल डिविजन्स भी हुए थे। सबसे पावरफुल तो जनपद थे जो कि मगध का था, मौर्यास के अंदर आता था। राइज ऑफ मगध के बारे में बात करें तो राइज ऑफ मगध इज एट्रीब्यूटेड टू फर्टाइल प्लेन्स अलोंग द रिवर गंगा की फर्टाइल प्लेन में आता है ये। तो हार्यंका, शिशुनागा, नंद डायनेस्टीज जो थी उन्होंने हेल्प की थी मगध के डेवलपमेंट की, पावरफुल स्टेट बनाने के लिए। अराउंड 326 बीसी के अराउंड जो है ग्रीक जो रूलर थे अलेक्जेंडर, उन्होंने इंडिया पर इन्वेट कर दिया था, यानी लड़ाई लड़ रही थी या फिर हम कह सकते हैं कि कब्जा सा कर लिया था। उस टाइम जो मगध था वो नंदास द्वारा रूल किया जा रहा था। तो नंदा के जो रूलर्स थे उन्होंने ह्यूमिलेट किया चाणक्य को, वर ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्ता हु एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर इन 321 बीसी विद हिज कैपिटल पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने मौर्यन एम्पायर 321 बीसी में इस्टेब्लिश किया था और उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त ने फिर पंजाब, गुजरात, अफगानिस्तान को भी कैप्चर किया और उन्होंने ग्रीक के रूलर सेलेक्यूस को भी 305 बीसी में डिफीट किया था। 25 साल तक राज करने के बाद जो चंद्रगुप्त थे वो एक एस्केटिक बने थे और उन्होंने अपना पूरा का पूरा किंगडम जो था और पूरा राज्य था वो बिंदुसारा यानी अपने बेटे को दे दिया था। और फिर उन्होंने जो उनकी बेटे थे उन्होंने उसको साउथ वर्ड्स की तरफ एक्सपेंड किया। अशोक के बारे में बात करें जो कि एक वेरियर से मैसेंजर ऑफ पीस बने थे। तो बिंदुसारा जो थे उनके जो सन थे वो थे अशोका, ग्रेटेस्ट मॉडर्न एम्पायर जो है वो, ठीक है। ही अंडरटुक मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट कालिंगा की अगेंस्ट जो मिलिट्री कैंपेन था इन्हीं के अंडर था। और डिफीट करने के बाद उन्होंने एक पूरा का पूरा पूल देखा जिसमें खून था, इतना लड़ाई झगड़ा हो रखा था, अब इतना सारे लोग मरे हो, ये सब देख कर अशोक ने बुद्धिज्म की तरफ अपना कदम रखे। मतलब उन्हें लगा कि भाई ये सब गलत है, वो बुद्ध के टीचिंग को बढ़ाने लग गए। और ना ही इंडिया में, इवन बाहर एब्रॉड में भी उनकी फिलॉसफी जिसको धम्मा कहा जाता है वो प्रोपेगेटेड हो गई, मतलब फैल गई पूरी तरफ। उन्होंने किसका संदेश दिया? सबको शांति का, टॉलरेंस का, ठीक है, वायलेंस को रोकने का, एनिमल को जो मार दिया जाता है, और जो रिस्पेक्ट करो, जितने भी आपके नौकर हैं उनका रिस्पेक्ट करो, नौकरों को भी अपने रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मास्टर्स की। ये सब उन्होंने किया। फिर उन्हें मतलब खून वगैरह देखकर उनके मन में शांति की भावना आई। मतलब शांति की भावना ऐसे आई कि इतना सब उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब कोई लड़ाई नहीं, अब सबको शांति से ही रहना है। उन्होंने अपने मिशनरीज ही सेंट मिशनरीज कॉल्ड धामा महामतास श्रीलंका में इन्होंने करी थी, बर्मा में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किंग के द्वारा हेड करी जा रही थी, जो कि सुप्रीम जज थे और लॉ गिवर थे। वही जो है लॉ गिवर थे, मतलब लॉ को देते थे। किंग ने अपॉइंट किया था सेवरल ऑफिशियल्स को जिनको मंत्री कहा जाता है, और अमात्यास को जो असिस्ट करेंगे मंत्री को। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किंग ने सेवरल ऑफिशियल्स को तो अपॉइंट किया ही था, वो मंत्री थे, और जो अमात्यास थे वो किंग को असिस्ट करने के लिए थे। प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर द्वारा चलाया जाता था, जिनको जनरली अकुमारा और एन आर्यापुरा कहा जाता था। अब कुछ जैसे एरियाज थे वो डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड हो गए थे, ठीक है, या उन्हें जनपद भी कहा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो थे वो प्रदेशिका, राजुका और युक्ता, ये 3। अब मिलिट्री सिस्टम कैसा था? तो जो मौर्यास थे उन्होंने स्टैब्लिश काफ़ी वास्ट एम्पायर जो था, पूरा राज्य अपना स्टैब्लिश कर दिया था, और पावरफुल आर्मी भी थी उनके पास। मेगास्थेनेस जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्होंने लिखा कि जो सोल्जर थे वो न्यूमरस थे, मतलब बहुत सारे थे, ठीक है। और अर्थशास्त्र 3 टाइप के सोल्जर के बारे में बताता है। एक तो हेरिडेटरी फाइटिंग क्लास, एक मर्शनरीज विलिंग टू फाइट फॉर एनी गवर्नमेंट,
विच इंगेज देयर सर्विस और आर्टिशंस, ये 3 टाइप के आते हैं। आर्मी में लगभग कितने कितनी लोग थे, तो मतलब क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें थी, तो 6 लाख तो इन्फेंट्री हो गई, 30,000 हॉर्समैन हो गए, 3,000 कैरियर्स हो गए चलाने के लिए रथ होते हैं ना, तो 9,000 हाथी हो गए। तो ये सारे के सारे इसमें दे रखे हैं मिलिट्री सिस्टम में, इतनी इतनी चीज़ें थी। आर्मी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमांडर इन चीफ के अंडर में आता था। 6 स्पेशलाइज डिपार्टमेंट थे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। तो आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल है। फिर किंग ने बाद में जो है काफ़ी सारे सीक्रेट सर्विसमैन को स्पाइस के तौर पर भी जो है अपॉइंट किया। इससे किंग को पता चला कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब किंग के सामने तो सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक्चुअली में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो उन्होंने पता करा स्पाइस को रख के। फिर अचीवमेंट ऑफ मौर्याज, मौर्याज ने क्या क्या अचीवमेंट किए, ये सारी चीज़ें भाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे द एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मौर्याज। अब मौर्याज का एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन मर्चेंट्स वर ऑल्सो फाउंड इन लार्ज नंबर्स। मर्चेंट्स जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर्स में थे। ठीक है, डिवीजन इन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल। अब डिवीजन जो होता है सोसाइटी में वो जो जिसका ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से होता था। मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर जो है स्तूपास, विहार्स, पिलर्स रॉक एडिक्ट्स के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यानी मौर्य की जो आर्ट और आर्किटेक्चर था वो स्तूपा वगैरह पर, पिलर्स वगैरह पर आपको देखने को मिलेगा। फिर मेगास्थेनेस, इंडिक और कौटिल्य अर्थशास्त्रीय दो वैल्यूएबल सोर्सेज हैं मौर्यास के बारे में जानने के लिए। और फिर जो स्टेट है वो वीक पड़ गया था पॉलिटिकली और फाइनेंशियली जब अशोक की डेथ हो गई, अशोका की डेथ हो गई। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मौर्यन एम्पायर रूलर थे ना, तो फिर उसके बाद उन्हीं की डेथ से ये जो भी पूरा एम्पायर था डिक्लाइन होना शुरू हो गया और वीक पड़ना शुरू हो गया। तो ये यहीं पर पूरा का पूरा चैप्टर मेनली अशोका पर था और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी थे ना इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए हैं। तो अभी हम इसको क्लियर और कर लेते हैं, एकदम साफ साफ बना देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।